इस तरह के मसाइल घर में नॉर्मल है कि हम ख़वातीन से कैन नहीं खुलते और घर में हम जो है घर के मर्दों की तरह भागते हैं। फ्रिज में हम नॉर्मली सब चीज़ें हरा धनिया, हरा प्याज, पालक वगैरह रख देते हैं, पैसे मत रखें। के बाद हम एक आते हैं एक और ट्रिक की तरफ। इन शॉपिंग बैग को मत फेंका करें, ये बहुत काम आते हैं। इसको 2 पीस में काटा। अब हम नॉर्मली प्याज जो है काटते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी आ जाता है, ठीक है। हमसे प्याज नहीं काटा जाते। हम जब चावल भिगोते हैं हम क्या करते हैं, चावल को धो लिया, धोने के बाद इस पानी को फेंक देते हैं। आपने नहीं फेंकना, इसमें बहुत ग़िज़ाइयत होती है। नॉर्मली हमारे घर के फ्रिज जो है बच्चे गंदे कर देते हैं और उस पर चिकनाई वगैरह के धब्बे पड़ जाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोग को खुश आबाद रखिए। आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। इस तरह के मसाइल घर में नॉर्मल है कि हम ख़वातीन से कैन नहीं खुलते और घर में हम जो है घर के मर्दों की तरह भागते हैं और प्लीज़ इसे खोल दो ना। उनकी मिन्नत समाजा करते हैं, बेचारे ज़ोर लगा लगा के खोलेंगे। आज मैं ट्रिक बताती हूँ। इस कैन को देखिए आप, ऊपर चारों तरफ हम आ रहा है लेकिन एक तरफ जो है वो खमसा होगा, ठीक है। ये देखें, आपको वाज़ा नज़र आ रहा होगा। आप देखेंगे सब में इस तरह खम होता है। आपने इस खम के नीचे कोई नोकदार चीज़ रखनी है और इसमें से कड़क की आवाज़ आएगी, इसमें से सारी हवा निकल जाएगी और लो जी ये खुल गया। हो गया ना छू मंतर, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। फ्रिज में हम नॉर्मली ऐसी हरा धनिया, सब चीज़ें, हरा धनिया, हरा प्याज, पालक वगैरह रख देते हैं, पैसे मत रखें। इसके लिए या तो आप किचन टिश्यूज़ होते हैं वो ले लें या सैंडविच पेपर होते हैं उसमें रखें। घर में अखबार भी तो होते हैं ना, वो भी जो है आप उनको ज़ाया मत होने दें। उनके अंदर जो है इस तरह ये सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें जो है डालें और इसको अच्छी तरह लपेट दें और इसको फ्रिज में रखें। फिर ये भी इस तरह खराब हफ्ता भी ख़राब नहीं होंगे। नॉर्मली हम तो ऐसे ही करते हैं, मैं तो हफ्ता हरा धनिया चल जाता है, नहीं ख़राब होता, ठीक है। और इसके बाद हम एक आते हैं एक और ट्रिक की तरफ। आपने शॉपिंग बैग लिया, इन शॉपिंग बैग को मत फेंका करें, ये बहुत काम आते हैं। इसको 2 पीस में काटा और उसके ऊपर रोटी बेली। इस तरह बेलने से आपकी शेल्फ भी ख़राब नहीं होगी, रोटी चिपकेगी भी नहीं और जब काम हुआ उसको फेंक दिया। और अगर आपने कोई रोटी वगैरह, शामी कबाब, मछली वगैरह कुछ भी फ्रीज़ करनी है, इसको इस तरह रैप रखें, इसके ऊपर रखें और फ्रीज़ कर दें, ये चिपकेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली हम जब चावल भिगोते हैं हम क्या करते हैं, चावल भिगोने के बाद पहले तो चावल को धो लिया, धोने के बाद इस पानी को फेंक देते हैं। आपने नहीं फेंकना, इसमें बहुत ग़िज़ाइयत होती है। ये वाइट कलर का पानी होता है, इसको डालें और आप इसको दम वाली पोजीशन में जब आ जाएंगे चावल, तो अब मैं बताती हूँ चावल खिला खिला कैसा रहता है। आपने दम लगाने से पहले इस तरह आहिस्ता सा चम्मच मारना है और इसकी हवा निकालनी है, ठीक है। जिस तरह मैं आहिस्ता मारी, फिर उसके बाद दम के लिए 15 मिनट के लिए रख देना है। जब इसके अंदर से स्टीम निकलने लगे, खोल लिया, मज़ेदार चावल बन गए खिले खिले। नॉर्मली हमारे घर के फ्रिज जो है बच्चे गंदे कर देते हैं और उस पर चिकनाई वगैरह के धब्बे पड़ जाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। मैं भी अपनी बेटी से ही करवा रही हूँ कि बेटा जी करो। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, टिश्यू पे लगाया और ये देखें जी, उसने इस तरह फ्रिज को साफ़ किया। अब एक साइड से जो साफ़ किया है उसको देखें और एक तरफ से जो साफ़ नहीं किया उसको देखें, वाज़ा फ़र्क है, कितना शाइन आ गई है जहाँ से साफ़ किया है। अब हम नॉर्मली प्याज जो है काटते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी आ जाता है, ठीक है। हमसे प्याज नहीं काटा जाते। आप प्याज को छीलने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें और उसके बाद फिर काटें। का प्याज जो है बिल्कुल भी तीखा नहीं रहेगा। या फिर प्याज को काटा और साथ ही पानी, जैसे आजकल सर्दियाँ तो ठंडा पानी है, आप उसमें रख दें। इस तरह प्याज तीखा नहीं रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ट्रिक्स पसंद आए होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।